डॉक्टर मोहन सरकार के 2 साल पूरा होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही आगामी कार्य योजना की भी जानकारी दी। मंत्री ने 2 साल की उपलब्धियों के साथ 2047 का रोड मैप बताया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, वृद्ध जन, विमुक्त एवं घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, आवास, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से व्यापक कार्य किए गए। बीते 2 वर्षों में एससी वर्ग के लिए लगभग 1.32 करोड़ और एसटी वर्ग के लिए 1.60 लाख करोड़ से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं पर व्यय की गई। दिव्यांग सशक्तिकरण के तहत करीब 7 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन, हजारों को सहायक उपकरण, स्मार्ट क्लास, लाइव इंटरप्रेटर सुविधा, रोजगार हेतु एमओयू और खेल प्रोत्साहन दिए गए। वहीं 54 लाख से अधिक लाभार्थियों को सिंगल क्लिक से पेंशन भुगतान कर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। वृद्धजनों के लिए पेंशन, वृद्धाश्रम सहायक उपकरण और केयर गिवर प्रशिक्षण जैसे पहले शुरू की गई हैं। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह सहायता योजना और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी गई है। मंत्री कुशवाहा ने कहा, यह प्रयास केवल योजनाएं नहीं बल्कि हर वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्ध यात्रा है। सरकार वार्ता में चर्चा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है, वंदन है। आज हम दो वर्ष सरकार के पूर्ण होने पर विभाग की इन 2 वर्षों में उपलब्धियां रही हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उद्यानिकी और सामाजिक न्याय विभाग, दोनों विभागों की। उद्यानिकी विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को उद्यानिकी के क्षेत्र में देश का समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य है। हमारे विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं। हमने आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना भी बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी तारतम्य में वर्ष 2026 को कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों को कृषि वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। यह कदम रोजगार सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश का एक अग्रणी राज्य है। गत 2 वर्षों में प्रदेश के उद्यानिकी फसलों के रकबे में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका श्रेय प्रदेश के किसान भाइयों की मेहनत और मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को जाता है। प्रदेश में उद्यानिकी में आधुनिकीकरण एवं नवाचार से फसलों की उत्पादकता 15 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जो उद्यानिकी फसलों के राष्ट्रीय उत्पादक
12.50 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मध्य प्रदेश देश में मसाला उत्पादन में प्रथम, पुष्प उत्पादन में द्वितीय, सब्जी उत्पादन में तृतीय तथा फलों के उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। उद्यान की फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान जिन चीज़ों में है संतरा, टमाटर, धनिया एवं लहसुन। द्वितीय स्थान सीताफल, बंद गोभी, प्याज, हरी मटर। तृतीय स्थान नींबू, पत्ता गोभी, लाल मिर्च एवं खरबूजे में है। प्रदेश में उद्यान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप, PDMC राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, PMFME फल पौध रोपण अनुदान योजना, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम, व्यावसायिक उद्यान की फसलों की संरक्षित खेती के प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख योजनाएं भी संचालित हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE इजराइल के तकनीकी समन्वय से मुरैना में उच्च मूल्य वाली सब्जियों हेतु है। छिंदवाड़ा में नींबू वर्गीय फसलों हेतु सेंटर स्थापित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 8,198 ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6,043 उद्यमियों को 198.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि भी प्रदान की गई है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 2 उत्पाद रीवा का सुंदरजा आम एवं रतलाम का रियावन लहसुन को GI टैग प्राप्त हुआ है। प्रदेश की 15 फसलों को GI टैग के लिए पंजीयन कराया गया है। प्रचार प्रसार हेतु खाद्य प्रसंस्करण उत्पादनों को राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाने के लिए विगत वर्ष में बायर सेलर मीट भी आयोजित की गई। हमारे विभाग ने 2 वर्षों में कई नवाचार भी किए हैं। मखाना क्षेत्र विस्तार प्रदेश में मखाना उत्पादन हेतु अनुकूल जलवायु होने के कारण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले चिन्हित किए गए हैं। इसमें नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट में ये योजनाएं प्रारंभ करने की हैं, जिसका प्रचार सने सने पूरे प्रदेश में करेंगे। सेंसर आधारित स्वचालित फर्टिगेशन प्रणाली उद्यान की फसलों में सिंचाई, जल एवं उर्वरक के बेहतर प्रबंधन के दृष्टिकोण से सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम की स्थापना के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया गया है।